कुछ वीडियोस मैं बहुत मन से बनाता हूं। आज का वीडियो भी मैंने बहुत मन से बनाया है और ये जेई के लिए बहुत ज्यादा मजेदार और इंपॉर्टेंट भी है। इसको आप लास्ट में जो क्वेश्चन दूंगा मैं इसके ऊपर, आप देखिएगा वो जेई में आ गया तो मजा आ जाएगा। और कुछ वीडियो जो मन से बनाते हैं ना, उनमें व्यूज नहीं आए ना तो मजा भी नहीं आता है। तो कोशिश करिएगा इसमें व्यूज आ जाए, इसको थोड़ा शेयर वेयर कर दीजिएगा। सवाल ये है कि क्या हम लोग पैराबोला बना सकते हैं, मतलब रादर लेट मी आस्क कि क्या हमने कभी ये गूगल चैट जीपीटी के थ्रू कभी भी अगर पैराबोला ड्रॉ करना तो हम कर सकते हैं क्या। तो रादर क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्या कंप्यूटर ही एक्चुअली एक एक्चुअल कोनिक ड्रॉ कर सकता है। मतलब लोग बोलेंगे बिल्कुल कर सकता है, मैं तो प्रिंट आउट ले चुका हूं कितनी बार, मैं डायग्राम बना सकता हूं। आप उसको ना जूम करके देखिए, जूम करते जाएं करते जाएं करते जाएं, एक पॉइंट पे जाके वो पिक्सेलेट हो जाएगा। तो एक्चुअली ना वो एक्चुअल पैराबोला नहीं है, उसने ना दो बहुत क्लोज पॉइंट जो पैराबोला पे लाई कर रहे हैं उनको ज्वाइन करने की कोशिश की है पिक्सल्स में। तो देखा जाए तो वो एक्चुअल पैराबोला नहीं है, वो एक पैराबोला का अप्रोक्सीमेशन है। हाँ, आप जूम करते जाइए वो आपको दिखाता रहेगा, पर जब आप एक फिगर देख रहे हैं ना, वो उन पॉइंट्स का कलेक्शन है जो पैराबोला पे लाई कर रहा है, पर वो सारे पॉइंट्स ना उनके बीच बीच में छोटे 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 पिक्सल्स है। तो एक्चुअली तो कंप्यूटर पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला छोड़िए, कुछ भी ढंग से करेक्ट तो डिस्प्ले करता नहीं है। पर बात यह आती है, क्या इंसान कर सकता है एक्चुअल कोनिक्स ड्रॉ? मतलब क्या आप एक इलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं अपने हाथ से, या हाइपरबोला या पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स जवाब यही है कि फ्री हैंड से तो नहीं कर सकते। फ्री हैंड से तो हम सर्कल भी नहीं कर सकते, फ्री हैंड से तो हम स्ट्रेट लाइन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफकोर्स वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। लेकिन अगर हमें एक डिवाइस मिले तो हाँ, हम एक्चुअल कोनिक्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब डिवाइस सब लोग जानते ही हैं, सर्कल ड्रॉ करने के लिए कंपास वगैरह आता है, वो कर लेते हैं। बट बात आती है पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला की, कैन वी ड्रॉ? सो इलिप्स सबसे इजीएस्ट है और सब लोग जानते ही है पॉपुलर मेथड की, हाँ भाई हम इलिप्स तो ड्रॉ कर लेते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें बड़ा मजेदार चीजें और बहुत खूबसूरत चीजें बताई जा रही हैं। इलिप्स का डिवाइस सब लोग जानते हैं और उसके लिए हमें जरूरत क्या होती है? एक प्लेन सरफेस की जरूरत होती है जो हमें चाहिए, और दो कील की जरूरत चाहिए पतली पतली, और एक स्ट्रिंग की जरूरत चाहिए जो स्ट्रिंग एक्सटेंड ना हो, मतलब फिक्स लेंथ की स्ट्रिंग हो और वो एक्सटेंड ना हो। तो क्या करते हैं भाई, हम दोनों नेल्स को, नेल 1 और नेल 2 को यहां उस फिक्स प्लेन सरफेस पे ना ऐसे ठोक देते हैं, सब जानते हैं ये बात। फिर उसमें ऐसे स्ट्रिंग बांध देते हैं। अब ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, इसकी लेंथ इन दोनों नेल्स की लेंथ के बीच के डिस्टेंस से ज्यादा है, सब दिस इज समथिंग वी नो। फिर यहां पर पेन घुसाते हैं और उस पेन को ऐसे खींचते हैं। तो जब हम पेन को ऐसे खींचते हैं तो ये स्ट्रिंग ऐसे टाइट हो जाएगा और यहां हमारा पेन होगा, और फिर जब हम पेन को घुमाएंगे तो ऐसे इलिप्स बन जाता है। दिस वी कैन डू। और इसका वर्क करने का रीजन भी दुनिया को पता होता है कि भाई इलिप्स की एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि जो दोनों फोकस है और इलिप्स पे कोई भी पॉइंट है, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस उन दोनों फोकस से लिया जाए F1 और F2 से, तो PF1 प्लस PF2 एक कांस्टेंट आता है। वो नेल और स्ट्रिंग एसेंशियली यही काम कर रहे हैं कि वो जो स्ट्रिंग है वो कांस्टेंट प्रोवाइड करती है। तो जैसे आप घुमाएंगे पेन को, तो आप कहीं भी जाएंगे वो स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट होगी, तो आपका इलिप्स बन जाएगा। और ये जेई का काफी फेवरेट भी है, जेई कई बार इस चीज को यूज कर चुका है कि ऐसे इलिप्स बनाया हमने, और फिर उस इलिप्स की 10 चीजें निकालने को वो बोलता है। तो दिस इज समथिंग दैट एवरीबडी नोस। सवाल आता है, डू वी हैव सच डिवाइसेस फॉर हाइपरबोला एंड पैराबोला? थंबनेल में आपने पैराबोला देखा है, पर हाइपरबोला भी उतना ही मजेदार है कि क्या हाइपरबोला और पैराबोला के लिए भी हमारे पास इस तरह के डिवाइसेस हैं? क्योंकि जब इलिप्स के इस तरह के डिवाइस के लिए जेई पूछ चुका है, तो हाइपरबोला का भी अगर कोई सिंपल सा डिवाइस हो तो बात तो हो सकती है। तो अब हाइपरबोला की बात करते हैं। हाइपरबोला का डिवाइस भी सिंपल है, थोड़ा मिड लेवल तक सिंपल है। इलिप्स तो बहुत ही इजी था, पर हाइपरबोला में देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है, जो दोनों फोकस होते हैं उससे ये PF1 एक पॉइंट P जो हाइपरबोला पे है, तो PF1 और PF2 का एडिशन कांस्टेंट नहीं होता, डिफरेंस कांस्टेंट होता है। दैट डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो हमें इस प्रॉपर्टी को यूज करके क्या हम कोई ऐसा मैकेनिकल डिवाइस बना सकते हैं? डोंट से कि सर मैं इक्वेशन लिख दूंगा फिर ग्राफ बना लूंगा उसका प्रिंट आउट ले लूंगा, नहीं नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। हम एक्चुअल डिवाइस की बात करें, जैसे कंपास आपका सर्कल बनाता है, तो अगर हाइपरबोला हमें बनाना है और उसका क्वेश्चन आए, तो उसका एक्सप्लेनेशन और उसका डिवाइस किस जैसा दिखेगा? क्योंकि जब PF1 प्लस PF2 इक्वल टू के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, तो माइनस पे भी आ ही सकते हैं। तो हमारा इस वक्त का क्वेश्चन है कि PF1 माइनस PF2 इक्वल टू के, इस प्रॉपर्टी को यूज किया जाए तो हाउ टू क्रिएट अ हाइपरबोला, इसको कैसे हम मैकेनिकली कंस्ट्रक्ट करेंगे
और ध्यान दीजिए ये इतना आसान शायद नहीं होगा, क्योंकि एडिशन इक्वल टू कांस्टेंट इज इजी। सब्ट्रैक्शन का क्या जुगाड़ है? मतलब एडिशन तो आप समझ गए ना कि आपने दोनों तरफ से लेंथ बांध दिया और पॉइंट पी उधर है, तो दिस प्लस दिस तो स्ट्रिंग का लेंथ है तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, एडिशन कांस्टेंट। सब्ट्रैक्शन कैसे करें? एक स्ट्रिंग में लेंथ में से दूसरी लेंथ सब्ट्रैक्ट कैसे करें? कोई जुगाड़ है क्या? तो हम हाइपरबोला की बात कर रहे हो, वीडियो को एंड तक देखिएगा, पैराबोला और भी मजेदार है, और उसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो और भी मजेदार है, जो मैं लास्ट में दूंगा होमवर्क के लिए आपको। तो यस, देयर इज अ डिवाइस वी कैन यूज टू कंस्ट्रक्ट अ हाइपरबोला, देयर इज अ जुगाड़, एंड लेट मी शो यू हाउ। इसके लिए हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? हमें एक फ्लैट सरफेस की जरूरत है जिसपे ऑफकोर्स चीजें ड्रॉ होंगी, दो नेल्स की जरूरत है, वैसी नेल्स जैसे इलिप्स में यूज हुई थी, और स्ट्रिंग की जरूरत है जो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, और एक चीज और चाहिए हमें। वो क्या चीज चाहिए? वो एक मेटल का स्ट्रॉ चाहिए, पतला सा, जिससे स्ट्रॉ से हम वो पीते ना पेप्सी वगैरह, वो वैसा स्ट्रॉ, लेकिन वो वैसा नहीं पेपर का स्ट्रॉ जो मुड़ तुड़ जाए, मेटल का स्ट्रॉ चाहिए। वो मुड़ना तोड़ना नहीं चाहिए, उसकी लेंथ फिक्स होनी चाहिए, और पतला सा स्ट्रॉ चाहिए, बिल्कुल एकदम पतला सा स्ट्रॉ। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, मैं बताता हूं। हम ना एक ऐसा अरेंजमेंट बनाएंगे, अब ध्यान दीजिए, हम दोनों नेल्स को पहले ठोकेंगे इधर, यहां पे एक नेल ठोका, यहां पे एक नेल। अब ये नेल मूव नहीं हो सकती। अब इस नेल से हमने स्ट्रिंग बांधा, और स्ट्रिंग को सीधा इस दूसरी नेल से हम लोगों ने इसको सीधा ज्वाइन नहीं किया, रादर हमने क्या किया, वो जो एक पतला सा हम मेटल स्ट्रॉ लेके आते हैं, जो एक पतला सा स्ट्रॉ है, उसके उसको स्ट्रिंग को उसके अंदर से पार कराया। मतलब समझ रहे हैं, वो पतला सा स्ट्रॉ ऐसा होगा, ऐसा होगा, हम ये स्ट्रिंग इसके अंदर से पार कराएंगे, और जब ये स्ट्रिंग इसके अंदर से पार हो जाएगी, ये स्ट्रिंग इसके अंदर से पार हो जाएगी, और फिर जाके इस नेल में बांधेंगे। तो आप समझ सकते हैं कुछ इस तरह का खेल हो जाएगा कि ये स्ट्रिंग उस स्ट्रॉ के अंदर से पास होके फिर अल्टीमेटली उसके अंदर से गुजर के फिर इससे बंधी हुई है। आपको सेटअप समझ में आया? और स्ट्रॉ उस स्ट्रिंग पर ऐसे 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 चल सकता है। अब हम इस स्ट्रॉ को खींच के इस नेल तक लेके आएंगे, तो आप समझ सकते हैं इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। ये नेल 1, ये नेल 2, ये स्ट्रिंग होगा, और यहां पर ये स्ट्रॉ होगा, और स्ट्रॉ को हम खींच के इस नेल 2 तक लेके आए, ऐसा, और यहां पर ये स्ट्रिंग बंधा हुआ है। इस तरह का डायग्राम आप समझ पा रहे हो? ये खींच के हम उसको इस तरफ ले आए। अब पता है क्या करेंगे? हम लोग यहां से पेन लेंगे और उसको ऐसे पुश करेंगे। जब हम पुश करेंगे तो आप समझ सकते हैं इस तरह का डायग्राम बन जाएगा कि वो जो स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग थोड़ी सी इधर जाके जुड़ेगी स्ट्रॉ पर, और यहां से यहां तक जाएगी, क्योंकि हमने उधर से पेन को पुश किया है ना ऐसे, और यहां से स्ट्रिंग फिर गुजर के फिर वापस इस स्ट्रॉ के अंदर से होते हुए उस नेल तक पहुंच जाएगी। आप इस तरह का डायग्राम समझ पा रहे हैं? देख लीजिए, आराम से देख लीजिए कि ये स्ट्रिंग थी, ऐसे गुजरते हुए उस दूसरे नेल तक गई हुई है, हमने पेन यहां से लेके ऐसे पुश किया है, तो वो पेन जाके उस स्ट्रॉ की सरफेस पर जुड़ा हुआ है। और ध्यान दीजिए, अगर स्ट्रॉ हिलेगा तो ये पॉइंट पी भी हिलेगा। अब हमें करना कुछ नहीं है, इस स्ट्रॉ को ऐसे पकड़ के बस इसके अबाउट ऐसे घुमाना है। तो जब हम इसको घुमाएंगे तो आप समझ सकते हैं एक पोजीशन ऐसी होगी, स्ट्रॉ इधर होगा, तब स्ट्रिंग ऐसा हो जाएगा, तब स्ट्रिंग ऐसा हो जाएगा, तो ये एक पॉइंट आ जाएगा, ये जो पेन है ये आपका चलना शुरू हो जाएगा, और ये चल के इस तरह का शेप बना। आप समझ रहे हैं? पेन को यहीं रखिए और स्ट्रॉ को चलाइए। जब आप स्ट्रॉ को चलाएंगे तो ये ऐसा एक शेप बन जाएगा। ये जो शेप आ रहा है यही हाइपरबोला। अब लोग बोलते हैं वर्क कर क्यों रहा है, क्या रीजन है? और पहले कुछ और भी सवाल आते हैं, ये तो एक ही ब्रांच बनी हाइपरबोला की, दूसरी ब्रांच कहां है? तो पहली बात, दूसरी ब्रांच लाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, वो स्ट्रिंग के ऊपर ऐसे स्ट्रॉ था ना,
और स्ट्रॉ के बाद ये यहां बंधा हुआ था, तो इधर लाने की जगह अब आप बस इधर ले आइए इसको, तो आपका जो डायग्राम होगा वो ऐसा होगा, इस बार यहां स्ट्रॉ होगा और स्ट्रिंग अंदर से निकल के ऐसे जा रही होगी। अब आप अगर यहां से पेन पुश करेंगे तो आपका डायग्राम ऐसा दिखेगा, और फिर इस स्ट्रॉ को मूव कर दीजिए तो आपको यहां पर दूसरी ब्रांच मिल जाएगी। तो दोनों ब्रांच बनती हैं, बस आपको स्ट्रॉ एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना होता है। पर कई लोग बोलेंगे तो सर बड़ा छोटा सा बनेगा, इतना सा हाइपरबोला तो बहुत बड़ा होता है, पूरा बना के दिखाओ। भाई पूरा बना के दिखाओ, पूरा तुम सर्कल के अलावा और एलिप्स के अलावा कोई कर्व पूरा बना सकते हो? तुम स्ट्रेट लाइन पूरी बनाई है तुमने कभी? इनफैक्ट तुम कभी भी बनाते हो, तुम प्रिंट आउट भी लेते हो तो पूरा मिलता है हाइपरबोला का, वो एक सेक्शन ही मिलता है ना। तो बस ये सेक्शन मिल रहा है पर एक्यूरेट मिल रहा है, तो इसमें खुश रहो, तो सेक्शन मिल रहा है हाइपरबोला का। और लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा है ये वर्क कर क्यों रहा है। लेट मी शो यू व्हाई डज इट वर्क। तो देखो, वेरी केयरफुली ऑब्जर्व करो। देखो आप ये समझ ही रहे होंगे कि अगर मैं स्ट्रॉ मूव करूंगा तो पॉइंट पी तो मूव होगा, इसका मतलब पॉइंट पी एक वेरिएबल पॉइंट है, इट्स नॉट अ फिक्स पॉइंट। तो वेरिएबल पॉइंट है मतलब कुछ ना कुछ शेप तो ड्रॉ करेगा। अब दूसरी चीज सोचिए, स्ट्रॉ की लेंथ फिक्स है, उसे एस मान लेते हैं, भाई स्ट्रॉ तो बड़ा छोटा हो नहीं सकता। और स्ट्रिंग की लेंथ भी फिक्स है, उसको एल मान लेते हैं, वो भी फिक्स है। अब वेरी केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, मान लीजिए ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये जो पतला सा स्ट्रॉ है, इस पे ये डिस्टेंस एक्स है। और ध्यान रखिए एक्स कांस्टेंट नहीं है, पॉइंट पी जो है ना स्ट्रॉ पे भी ऐसे ऐसे, अगर स्ट्रॉ के रिलेटिव देखें ना तो स्ट्रॉ के रिलेटिव पॉइंट पी जो है स्ट्रॉ पे ही ऐसे ऐसे चल रहा है। अगर कोई इंसान स्ट्रॉ पे बैठा ना, उसको पॉइंट पी स्ट्रॉ पे ही फिसलता हुआ नजर आएगा। वो तो हम बाहर से देख रहे हैं तो हमें हाइपरबोला दिख रहा है, करेक्ट। तो अभी तक देखिए ये एक्स है। अब लुक एट दिस वेरी केयरफुली, स्ट्रिंग की टोटल लेंथ क्या होगी? स्ट्रॉ की लेंथ प्लस ये एक्स लेंथ प्लस ये पी एफ वन। देखिए स्ट्रिंग की लेंथ विल बी स्ट्रॉ का लेंथ प्लस बाहर ये देखो, ये बाहर जो ग्रीन वाला पार्ट गया हुआ है ना, वो एक्स प्लस पी एफ वन। ये स्ट्रिंग, ये किसका लेंथ है? स्ट्रिंग का लेंथ है। और पी एफ टू को देखिए, इस पी एफ टू को, ये पी एफ टू क्या है? ये स्ट्रॉ की लेंथ में से एक्स सब्ट्रैक्ट हो जाए तो वही है, तो स्ट्रॉ की लेंथ माइनस एक्स। ध्यान रखिए जो स्ट्रिंग है ना, ये अंदर से ऐसे चलते 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 इस दूसरे नेल से बंधी हुई है, इसलिए पूरी स्ट्रिंग की लेंथ लेनी है ना। तो इधर ध्यान से देखो, ये स्ट्रॉ का लेंथ प्लस वो जो बाहर एक्स कंज्यूम हो रहा है, और फिर ये पी एफ वन, तो एल इज इक्वल टू एस प्लस एक्स प्लस पी एफ वन। और पी एफ टू देखो क्या है कि ये जो लेंथ है ये स्ट्रॉ में से ये सब्ट्रैक्ट करके आएगी। अब इधर देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो पी एफ टू इज इक्वल टू टू एस प्लस पी एफ वन। ध्यान दीजिए एक्स कट गया, और एक्स ही वेरिएबल है क्योंकि पॉइंट पी तो स्ट्रॉ पे ट्रेवल कर रहा था, तो ये एक्स चेंज हो रहा था, प्लस टू एफ वन माइनस एल। तो इसको इधर ले आइए आप, तो पी एफ वन माइनस पी एफ टू इज इक्वल टू नथिंग बट एल माइनस टू एस, विच इज अ कॉन्स्टेंट, विच इज अ कॉन्स्टेंट। और यही चाहिए था आपको, डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट। अब मॉड इसलिए लगाया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, उस हिसाब से अपने आप ही दूसरी ब्रांच आ जाएगी। तो यस, यू कैन ड्रॉ हाइपरबोला ऑल्सो। हाइपरबोला के लिए भी डिवाइस है, बस एक स्ट्रॉ की और जरूरत है। मजा आया? अब ये दिखाता हूं एक चीज। अब पैराबोला को ड्रॉ करते हैं, और ध्यान रखना पैराबोला पढ़ने में इजी जरूर है, पर उसको ड्रॉ करना इस तरह से वो सबसे टफ है। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? भाई पैराबोला की तो इकलौती प्रॉपर्टी होती है, उसके पास तो दो फोकस है नहीं, वो तो यही करता है कि एक फोकस है एक डायरेक्ट्रिक्स है। कोई भी पॉइंट पैराबोला पे होगा तो पीएफ और पीएम इक्वल होते हैं। पीएफ क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, और पीएम क्या होता है? उस पॉइंट पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। ये दोनों इक्वल होते हैं, ये पैराबोला की प्रॉपर्टी होती है। जो करना पड़ेगा इसी से ही करना पड़ेगा। भाई उसके पास तो वो डिफरेंस कांस्टेंट था, इसके पास तो दो फोकस है नहीं, दिस इज व्हाट इट विल यूज, तो ये करेंगे। अच्छा ध्यान रखिए, हम पेपर पे ड्रॉ करने की बात कर रहे हैं, ये सब नहीं कह रहे कि मैं कोन लाऊंगा, कोन को कट कर दूंगा, ये कर दूंगा, नहीं नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिवाइस। जैसे कंपास होता है ना आपके ज्योमेट्री केस में, तो क्या कोई डिवाइसेस ऐसे हो सकते हैं जो कोनिक्स भी ड्रॉ कर सकते हैं? इलिप्स हम जानते हैं, हाइपरबोला कैसे ड्रॉ होगा और पैराबोला कैसे ड्रॉ होगा। तो हाउ टू ड्रॉ पैराबोला? अब इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट्स हैं, पहले एक प्लेन सरफेस की जरूरत है जहां आप ड्रॉ करेंगे, स्ट्रिंग की जरूरत है जो इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, भाई ये सब स्ट्रिंग से ही बन रहे हैं, दो कील की भी जरूरत है। और इनफैक्ट ये तो तीनों में ही सेम ही हो गया। हाइपरबोला में एक स्ट्रॉ की जरूरत और थी,
यहां पे स्ट्रॉ नहीं चाहिए, यहां पे ना दो रेक्टेंगल चाहिए। रेक्टेंगल कैसे? रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड ले लीजिए या कुछ भी पीसेस या प्लेट्स ले लीजिए जो एकदम सॉलिड है, अच्छी सी हैवी सी रेक्टेंगुलर प्लेट्स, सॉलिड एकदम मस्त, और एकदम स्मूथ होनी चाहिए कि वो फिसल सकती हैं इधर से उधर, एकदम मस्त। दो रेक्टेंगुलर प्लेट्स लेके आइए। अब इनका क्या करेंगे बताता हूं। एक रेक्टेंगुलर प्लेट को ना ऐसे वर्टिकली फिक्स कर, ग्रीन वाली फिक्स्ड है एकदम। ग्रीन वाली की जो ये वाली एज है ना, ये वाली एज, ये भी फिक्स हो गई है, और ये पता है डायरेक्ट्रिक्स का काम करेगी इस क्वेश्चन में, अभी आप देखना। वहीं पर यहां पर एक नेल ठोक दीजिए, जो आपके पास दो नेल थी उनमें से एक नेल बचा, उस एक नेल को ठोक दीजिए, वो फोकस का काम करेगी। इधर पे मत ठोक दीजिएगा, इधर रखना, क्योंकि फोकस शुड नॉट बी ऑन डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, दूसरा ये जो रेड वाला रेक्टेंगल है ये मूवेबल है, मतलब इसको इस वाले फिक्स रेक्टेंगल से ऐसे सटाना है और ये ऊपर नीचे ऐसे शिफ्ट हो सकता है। शिफ्ट करते हुए ऐसे नहीं कि टेढ़ा हो रहा है, गिर रहा है, नहीं नहीं, बिल्कुल एकदम ऐसे इसी 90 डिग्री पे ही ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकता है। तो जैसा आप समझ रहे हैं ना कि ये रखा हुआ और दूसरे वाले को ऐसे 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 शिफ्ट करना है, मूवेबल है। और फ्रिक्शनलेस रखना है, मतलब एकदम मस्त यहां पे स्लिपिंग हो जाए अच्छे से, ये स्लाइड करेगा। इसके इस वाले एज पर दूसरी नेल, आपके पास एक नेल थी जिसे आपने फोकस के लिए यहां बांध दिया, और दूसरी नेल को यहां लगा दीजिए। अब जब दूसरी नेल को यहां लगाएंगे तो लुक एट दिस, इसी नेल से आपको एक स्ट्रिंग बांधनी है, और वो स्ट्रिंग की लेंथ आपको बड़ी पर्टिकुलर रखनी है। जितना ये रेड वाला रेक्टेंगल है ना, इतनी ही इसकी लेंथ रखनी है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, जितनी उसकी लेंथ है ये उतनी ही लेंथ होगी स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग भी एकदम फिक्स लेंथ वाली है जो आपको लेनी है। अब करें क्या? अब करना कुछ नहीं है, इस स्ट्रिंग को, जो लटकती हुई स्ट्रिंग है ना, इसको उठा के ना, यहां से उठा के इस पे बांध दीजिए। तो ऐसे लटक रही है अभी वो, पर आपने यहां बांध दिया। कोई भी इस तरह के जवाब ना दे कि पैराबोला ड्रॉ करने के लिए मैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स लूंगा, एक्स इक्वल टू 0 पे वाई 0, एक्स इक्वल टू 1 पे वाई 1, एक्स इक्वल टू 2 पे वाई 4, ऐसे करके बड़े सारे पॉइंट लूंगा, फिर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन जाएगा। वो बात हो ही नहीं रही है, इट्स अबाउट अ डिवाइस। तो सबको ये सेटअप समझ में आया ना? इस नेल से दूसरे नेल तक हमने स्ट्रिंग बांधा हुआ है, पर कहानी है उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, इतनी है, बांध दिया। अब बताता हूं क्या करना है। आपको पेन लेना है, यहां रखना है, और ऐसे पुश करनी है स्ट्रिंग। तो जैसे ही आप स्ट्रिंग पुश करेंगे तो सब लोग समझ पा रहे होंगे कि ये स्ट्रिंग जाके ऐसे कनेक्ट हो जाएगी, और आपका पेन इधर होगा। दिस इज योर पेन, जो आपका पॉइंट पी होगा, क्योंकि पॉइंट पी जो मूव करेगा उसी से ही शेप ड्रॉ होने वाली है। तो पॉइंट पी वहां जाके फिक्स हो गया। अब आप इस रेक्टेंगल को ऊपर नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये पॉइंट पी भी मूव करेगा, और पॉइंट पी मूव करके आपको पैराबोला ड्रॉ कर देगा। आप खुद सोचिए, रेक्टेंगल थोड़ा नीचे आ गया तो ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, और यहां पर पॉइंट पी होगा। तो बस इस रेक्टेंगल को ऊपर नीचे शिफ्ट कीजिए, यू विल गेट पैराबोला। यस, यू विल गेट। पहले लोग बोल रहे वर्क क्यों कर रहा है? देखो, ये वर्क इसलिए कर रहा है, इसका वर्क करने का रीजन बहुत ही सिंपल है। ये जो स्ट्रिंग की लेंथ थी वो पीएन प्लस पीएम है, करेक्ट? और स्ट्रिंग की लेंथ ही पीएन प्लस पीएफ है, क्योंकि दोनों लेयर्स के बीच में भी आपने वही स्ट्रिंग बांधा है। सबट्रैक्ट कर दीजिए, सबट्रैक्ट करके आपको पीएफ इक्वल टू पीएम आ गया। पीएफ इक्वल टू पीएम आ गया, और पॉइंट पी मूव कर रहा है, तो खुद सोचिए, मूव कर रहा है और पीएफ इक्वल टू पीएम है, एम पॉइंट फिक्स डायरेक्ट्रिक्स पे है, एफ पॉइंट फिक्स फोकस है, तो भाई ये आपका पैराबोला ही बनेगा। तो डेफिनेटली इससे हम पैराबोला भी बना सकते हैं। तो हमारे पास डिवाइसेस पैराबोला और इलिप्स और हाइपरबोला तीनों के लिए हैं। सर्कल का तो कंपास है ही। अब जिन बच्चों को ये समझ में आया, ये बेसिक प्रॉपर्टीज की किससे कोनिक्स कैसे बनते हैं, इलिप्स में pf1 प्लस pf2 कांस्टेंट, हाइपरबोला में pf1 माइनस pf2 का डिफरेंस कांस्टेंट, और पैराबोला में pf इक्वल टू pm। तो वो ये वाला बड़ा प्यारा क्वेश्चन करके दिखाओ, मुझे बड़ा मजेदार लगता है क्वेश्चन, और ये कभी भी जेई में आ सकता है। आप इसको देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे, अपने आप समझ जाएंगे कि भाई ये ग्राउंड है, फ्लैट ग्राउंड, एकदम फ्लैट ग्राउंड, जमीन है ये, और बिल्कुल जमीन।
हवा में दो फिक्स पॉइंट्स हैं, ए और बी। अब वो फिक्स पॉइंट हवा में कैसे मार्क किए हैं, कुछ नहीं, पेड़ पे दो फल लटक रहे हैं वो सोच लो, कुछ भी सोच लो कि ऐसे दो फिक्स पॉइंट्स हैं, दोनों की हाइट सेम नहीं है, एक ज्यादा ऊंचा है एक थोड़ा कम ऊंचा है ग्राउंड से, और मैं यहां से एक प्रोजेक्टाइल फेंकता हूं जो इस पे टकरा के या इसके थ्रू गुजर के, टकरा के से आपको ऐसा लगता है वो इधर उधर चला जाएगा, कोलिजन के फंडे लगाने पड़ेंगे, नहीं नहीं, वो इस पॉइंट से गुजर के प्रोजेक्टाइल फिर इस पॉइंट से गुजर के फिर जमीन पे आ जाता है। और ध्यान देखिए ये यूनिक नहीं है आपका ये थ्रो, बहुत सारे और भी थ्रो हो सकते हैं, आप ऐसे भी थ्रो कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्टाइल्स हो सकते हैं जो ये काम करेंगे, आप बना के देख लीजिए, देयर विल बी मेनी सच प्रोजेक्टाइल्स। उन सारे प्रोजेक्टाइल, अब वो चेंजिंग प्रोजेक्टाइल्स हैं तो चेंजिंग पैराबोलास हैं, तो उन सबका फोकस भी चेंज होगा। तो सवाल यही है, फाइंड द शेप ऑफ लोकस ऑफ दैट फोकस, कि भाई वो जो फोकस चेंज होगा तो वो क्या शेप ड्रॉ करेगा। तो जिन बच्चों को हमारा ये वाला फंडा समझ में आया वो बच्चे इस होमवर्क का आंसर कमेंट में लिख के बताएं। ऑल्सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और हमारा जो कोर्स आ रहा है उन कोर्स के लिए अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, जस्ट अभी हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो उन कोर्स के लिए एनरोल करना चाहता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन कोर्सेज को ले सकते हैं, या तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा या पेमेंट लिंक ही मिल जाएगा। यू कैन कम एंड ज्वाइन अस। हम लोग बिल्कुल डिटेल में खूबसूरत तरीके से मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। टेक केयर, बाय बाय।